everyone, this is Nikita and welcome back to my channel Mom to Inspire। आज से हम अपनी प्रेगनेंसी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक के साथ जो है गर्भ संस्कार। गर्भ यानी कि वॉर्म एंड संस्कार यानी टीचिंग गुड थिंग्स टू योर अनबॉर्न चाइल्ड। संस्कार दैट टेक्स प्लेस इन द वॉर्म। अब हम सभी ने अभिमन्यु के बारे में सुना है कि उन्होंने अपने मदर के गर्भ से ही ये सुन लिया था कि चक्रव्यूह में एंटर कैसे होना है। तो बहुत सालों बाद जब वो वॉर में थे तो उन्हें ये पता था कि चक्रव्यूह में घुसना कैसे है, पर उससे बाहर कैसे आना है वो ये नहीं सुन पाए थे। इसका मतलब ये है कि द सोल इनसाइड द वॉर्म इज कैचिंग एवरीथिंग। Now visualize the soul is entering into the womb. Now how is the life of the expecting couples? उनकी लाइफ कैसी चल रही है, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत भागम भाग है, क्या वो बहुत एग्रेसिव हैं। ऐसा करते करते 9 मंथ्स पूरे ऐसे ही निकल जाते हैं और इन 9 मंथ्स में हम सिर्फ ये इंश्योर कर जाते हैं कि क्या हमारा बेबी फिज़िकली फिट है, फिज़िकली हेल्दी है। स्कैनिंग कराते हैं, हम वेट लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि बच्चे को सिर्फ फिज़िकली हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इमोशनली स्ट्रांग होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। 80% जो बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो माँ के गर्भ में होता है। तो जो ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी है वो फुल्ली डिपेंड करती है माँ की ब्रेन एक्टिविटी पे। अगर मदर हैप्पी है, पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इट एनचांस द ब्रेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बेबी। सो मदर्स जो हैं एक्चुअली दे हैव द इमेंस पावर टू क्रिएट सर्टेन क्वालिटीज़ इन अस। इसीलिए बोला जाता है कि माँ को हैप्पी रखो, खुश रखो एक प्रेग्नेंट लेडी को। व्हेन वी वर अबाउट टू बॉर्न तो हमारी दादी या घर में बड़े इसलिए बोलते हैं कि अच्छा अच्छा देखो, अच्छा सुनो, रूम्स में जो हैं वो भगवान के पिक्चर्स लगाओ और हैप्पी रहो, क्योंकि जैसे मदर के थॉट्स होके वैसे ही बेबी में असर होगा, बेबी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फीटस अभी भले ही बहुत छोटा है, it is too young to listen outside sound, but सब कुछ वो है जो ले रहा है, आप पास ऑन कर रही है एक मदर, चाहे नेगेटिव थॉट हो चाहे पॉजिटिव थॉट हो, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको हैप्पी रहना है। मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी बहुत ही हेल्दी रही हैं और मुझे गर्भ संस्कार के बारे में बहुत डीपली नॉलेज नहीं था मेरी दोनों प्रेगनेंसी में, पर सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे एक्चुअली हम लोग गायत्री शक्तिपीठ से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम मुझे पता चला कि उनमें एक गर्भ संस्कार नाम की पूजा भी होती है। तो हम मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में हमने वो पूजा कराई थी 4 मंथ में, जो कि एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा हमारे बेबी पे। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं थ्रू आउट गर्भ संस्कार एक्टिविटीज़ करती आई थी और बाद में मुझे पता चला था कि एक्चुअली ये बहुत इम्पैक्ट करती हैं बेबी के डेवलपमेंट के लिए। तो मेरे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन से ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं या क्या मैंने रीडिंग करी थी जिसने थ्रू आउट 9 मंथ्स मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी हेल्दी रखी, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी एंड मुझे मेंटली प्रिपेयर किया अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यहाँ इससे मुझे याद आया कि मैंने भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में अपने रूम में एक्चुअली भगवान के पिक्चर्स, क्यूट क्यूट बेबीज़ के पिक्चर्स, स्माइलिंग बेबी के पिक्चर्स, इवन मदर और बेबी की बॉन्डिंग वाली जो पिक्चर्स होती हैं वो सब अपने रूम्स में लगाई थी। सो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं कर चुकी हूँ। तो आइए जानते हैं आगे कि एक प्रेग्नेंट लेडी और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकती है गर्भ संस्कार में। एडवाइजेस दैट द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। सबसे पहली चीज़, आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आप रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हो, आप अच्छी रीडिंग कर सकते हो, आप बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, मुझे याद है कि मैंने पूरी रामायण देखी थी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उसका भी काफ़ी असर होता है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि वो जो माँ देखती है वो बहुत उसका भी पॉजिटिव असर होता है बेबी पे। तो मुझे याद है मैंने पूरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी रामायण देखी थी। आप इन चीज़ों से बचो कि आप हॉरर मूवीज़ मत देखो, कोई क्राइम थ्रिलर मूवीज़ अवॉइड करो देखना, क्योंकि ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। सेकंड, आप
योगा कर सकते हो, पर योगा के लिए मैं बोलूँगी कि आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन को उस टाइम पे ये एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सबकी बॉडी अलग अलग होती है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ डॉक्टर्स ये सब अवॉइड करने को बोलते हैं, टोटल उनको बेड रेस्ट बोलते हैं। थर्ड, आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है आजकल की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में, जहाँ पे हर तरफ स्ट्रेस भरी लाइफ है हमारी, तो मेडिटेशन एक सुकून भरा पल है जहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए भी। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अ हेल्दी डाइट लेना। अब गर्भ संस्कार में बोला जाता है कि आपको जो है वो सात्विक फूड खाना होता है। सात्विक का मतलब है कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, जिसमें कि 6 टाइप के टेस्ट हों एक साथ, जैसे कि स्वीट हो गया, बिटर हो गया, सॉर हो गया, पंजेंट हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। मेरा मतलब है कि सारे 6 स्वाद जो आपके मील में होना चाहिए, वो होती है हेल्दी डाइट। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन विथ योर बेबी। अब बाय द वीक ऑफ 25th बेबी का जो ऑडिटरी सिस्टम है वो फुली डेवलप हो जाता है और बेबी पूरी तरीके से आपकी बात सुन सकता है। तो तब 3rd सेमेस्टर तो बेस्ट वे है, जहाँ आप म्यूज़िक सुनो, आप सॉन्ग सुनो, उसके लिए राइम्स लगाओ, जो आप मंत्र सिखाना चाहते हो आपको वो आप बार बार उसका उच्चारण कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बेबी से हम क्या बात करें, पर मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मैंने बहुत बातें की हैं अपने दोनों ही बच्चों से, खासकर से विवान से मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि उस टाइम शायद आपके पास टाइम भी होता है। और जितना भी मुझे अभी तक नॉलेज है, मेरी रिसर्च रही है, वो मेरी पूरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से ही रही है। उस टाइम मैं विवान से काफ़ी सारी बातें करती थी। अब बातें क्या करनी है, तो आपकी डेली रूटीन की, जो आप उठना बैठना मॉर्निंग से जो आपका स्टार्ट हो जाता है, और आपको माइंड में बातें नहीं करनी, लाउडली बात करनी है, जैसे कि आप किसी एक 3rd पर्सन से बात कर रहे हो। आप उसको स्टोरी सुनाओ, अपनी चाइल्डहुड स्टोरी शेयर करो। आप उसके फादर से यानी अपने हस्बैंड से बोलो कि वो बेबी से बात करे। तो आप देखना वो जो टाइम होता है बेबी से बॉन्डिंग का, वो बहुत ही प्रीशियस होता है। और आपका साउंड सुन के, आपकी वॉइस सुन के बेबी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, या तो आप किक से या तो फिर मूवमेंट से। तो दैट इज़ वेरी स्पेशल और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसे आप अपने बेबी से बॉन्ड बना सकते हो। और ये जो टाइम है बहुत मैं बोलूँगी बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है, तो इसे बिल्कुल वेस्ट मत होने दो, क्योंकि बहुत जल्दी ही कुछ महीनों बाद आपका जो प्यारा सा बेबी है वो वॉर्म से आपके हाथों में आ जाएगा। और उससे फिर आप बहुत सारी बातें करना, और उसको काफ़ी सारी बातें आप देखोगे कि बहुत लंबे टाइम तो बेबीज़ को याद रहती हैं। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनका मुझसे यही कहना है मेरा उनसे कि आप हेल्दी रहो, सारी एक्टिविटीज़ करो अपनी डे टू डे लाइफ में, और ये मोमेंट जो है वो फुल्ली एंजॉय करो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।